कि वो जो संविदा है, जो समझौता है, किसको क्या लेना है, बात वहीं अटकी हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या फिर नीतीश कुमार के साथ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ अगर नीतीश कुमार होंगे तभी उसकी सरकार चलेगी। पहले भी हम बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव अब नहीं ऐसा करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके उनके पीछे पीछे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है सामने खड़ी हो गई है और कई फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार की उन सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। बिहार की सियासत में अब एक बड़ा खेला होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए कि आज जीतन राम मांझी ने मुलाकात भी कर ली है और कहीं ना कहीं मांझी के मुलाकात के बाद सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बाबा है, चर्चा करेंगे। बाबा, मांझी जी की मुलाकात भी हो चुकी है लालू प्रसाद यादव से। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जेल से कॉल करके विधायकों को हड़का सकते हैं? तो आज मांझी जी की मुलाकात हुई होगी तो नहीं बोले होंगे मजाक में कि आ जाइए ना, सरकार बना लेते हैं। अब मजाक की बात कर रहे हैं सनी, यहाँ सीरियस मैटर बहुत सारा हो गया है। हैदराबाद में जाकर के आरसीपी सिंह मिल लेते हैं, जिनके पास एक भी विधायक नहीं है वो समर्थन दे देते हैं। जो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, वो मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं और साथ ही ये भी कह देते हैं कि बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार बनाने वाले जो गठबंधन हैं उनका जो मैजिक आंकड़ा है उसके बहुत कम मार्जिन से अब सरकार का चलना है। आपको याद होगा कि जिस तरह से 2020 में चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद से कहा जा रहा था कि सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। जब आप समझिए ना कि पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार 5 साल नहीं चल पाई तो क्या इस सरकार को चलने का कोई इसमें दावा आंकड़ों का भी बहुत सारा दावा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव लगातार आप देख रहे हैं कि अपने आंकड़े बढ़ा रहे हैं। आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ अगर नीतीश कुमार होंगे तभी उसकी सरकार चलेगी। और तेजस्वी यादव के साथ है कि तेजस्वी यादव को कोई भी थोड़ा सा पुश कर देगा तो वो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, सीधे वो लाइन पार कर जाएंगे। देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप में मादा हो, आप में हिम्मत हो, ताकत हो तो आपको कोई ना कोई लाइन पर ला सकता है। लेकिन आप एकदम निष्क्रिय हैं तो आपको कोई क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि 243 विधानसभा में 122 का आंकड़ा पार करना है और इस आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जब जोड़ घटाव लेकर के आइएगा, हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि जोड़ घटाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का आंकड़ा एकदम जगह पर पहुंच गया है। अब इसमें सिर्फ होना 2-3 चीज है। पहला तो ये कि जैसे जीतन राम मांझी जाकर के मिले और जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान को धीरे धीरे अब मेटलाइज कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरा विपक्ष और सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि भीतर खाने में कुछ तो चल रहा है। सीधा सा बात जो पिछले कई दिन से हम बता रहे हैं कि वो जो संविदा है, जो समझौता है, किसको क्या लेना है, बात वहीं अटकी हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या फिर नीतीश कुमार के साथ हो, दोनों एकदम पैरेलल चल रहे हैं कि किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार जाएगी। आप इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें की जा रही है उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि नीतीश कुमार किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। देखिए, पहले भी हम बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव अब नहीं ऐसा करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके उनके पीछे पीछे चलेंगे। ये वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं और यहीं जाकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मामला गड़बड़ा जा रहा है। हालांकि बीच में जब उनके पास 4 विधायक नहीं आए थे AIMIM के, तो वो तैयार थे। जो सूत्र बताते हैं, इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 2024 तक मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार थे, लेकिन शर्त था कि 2024 का चुनाव होते उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके 1 साल के लिए, लगभग 1 साल होता है बिहार चुनाव का, उसके लिए वो कुर्सी सौंप देंगे। ये भी तैयारी हो गई थी। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार का वो ग्राफ नहीं रह गया है, क्योंकि उनके ग्राफ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सामने खड़ी हो गई है और कई फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जितने भी आप देख रहे होंगे कि बिहार में जितनी तरह की बातें हो रही है, आप समझिए ना सीधी सी बात कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इतना टाइट पुलिस है कि लोगों को मार रही है, पीट रही है,
पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त है। वहीं दूसरी तरफ जब अग्निपथ योजना में उनके ऊपर हमला होता है, ऑफिस पर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नाराजगी व्यक्त करते हैं लोग, तो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन एकदम नीरस निष्क्रिय है, नहीं हो रहा है, किसी तरह से कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार को वहाँ टारगेट किया जाता है कि ये ठीक से सुशासन नहीं चला रहे, प्रशासन नहीं चला रहे। इन सब बातों को लेकर के सनी सीधी सी बात है कि 122 का आंकड़ा लगभग पूरा हो गया है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस सिर्फ इस बात का इंतजार है कि पहल कौन करता है तेजस्वी यादव के साथ। भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को आगे करके पहल करती है या फिर नीतीश कुमार इस पूरे मामले को जान करके, और जो कि उनके पास तो खबर तो आती ही होगी, सबके इंटरनल सोर्सेज होते हैं, इतने बड़े नेता हैं तो भीतर खाने से बहुत सारी बातें आती होंगी, उनके भी सूत्र हैं वहाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करने जा रही है महाराष्ट्र जैसा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अलर्ट होना चाहिए। और नीतीश कुमार को, चूंकि नीतीश कुमार की जरूरत अभी बिहार को है, 17 साल में जो कुछ भी किया उन्होंने वो तो पूरी तरह से फ्लैट नजर आया, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 17 साल में बिहार का बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली जो सरकार होगी या वर्तमान जो सरकार है उसका स्वरूप कैसा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 122 विधायकों का जुगाड़ लगभग हो चुका है। जी, तो कहीं ना कहीं 122 विधायकों की जरूरत है और जोड़ तोड़ की सियासत शुरू है। ये जुगाड़ जब भी हो जाएगा तो ये समझिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि सभी लोग लगे हुए हैं कि व्यवस्था कर लिया जाए। उसी क्रम में मांझी की मुलाकात, आरसीपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग, ये तमाम खबरें हैं और कहीं ना कहीं से स्पष्ट होता है कि सभी लोग इस जोड़ तोड़ की सियासत में जुड़े हुए हैं और यही सियासत कहीं ना कहीं बिहार में तेजस्वी यादव को वापस सत्ता में ला सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।